फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप आज के युग में रिश्तों की बदलती परिभाषा का एक जीवंत उदाहरण है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो पारंपरिक प्रेम, शादी और परिवार की अवधारणाओं से हटकर स्वतंत्रता, लचीलापन और व्यक्तिगत ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है। इस रिश्ते में दो लोग दोस्ती के साथ साथ शारीरिक संबंध बनाए रखते हैं, लेकिन भावनात्मक प्रतिबद्धता से जानबूझकर दूरी रखते हैं। यह आधुनिक जीवन शैली विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गया है, जो अपने करियर, व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्रता को महत्व देती है। इस लेख में हम एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप की अवधारणा, इसके फायदे, संभावित जोखिम और इसे शुरू करने के तरीकों को विस्तार से समझेंगे। साथ ही सामान्य उदाहरणों के माध्यम से इसे और स्पष्ट करेंगे। एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप क्या है? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रिलेशनशिप एक ऐसा समझौता है जिसमें दो लोग आपसी सहमति से दोस्ती और शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेते हैं, लेकिन प्रेम, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता या भावनात्मक बंधन से बचते हैं। यह रिश्ता उन लोगों के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय है जो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी सामाजिक और शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दो लोग जो दोनों ही 20-30 वर्ष की आयु के हैं और एक बड़े शहर में व्यस्त कॉरपोरेट नौकरियों में हैं, एक डेटिंग ऐप पर मिलते हैं। दोनों की जिंदगी में करियर और व्यक्तिगत लक्ष्य प्राथमिकता पर हैं। वे जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं और आपसी सहमति से एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप में प्रवेश करते हैं। इसमें वे सप्ताहांत में मिलते हैं, एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से दूरी बनाए रखते हैं। यह व्यवस्था दोनों को अपनी स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों को संतुलित करने की आज़ादी देती है। एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप के फायदे। एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप का आकर्षण इसकी सादगी और लचीलापन में निहित है। यहाँ इसके प्रमुख फायदों को विस्तार से देखते हैं, साथ ही सामान्य उदाहरणों के माध्यम से इन्हें समझते हैं। 8. स्वतंत्रता और लचीलापन। एफबी रिलेशनशिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अपनी ज़िंदगी पर पूरा नियंत्रण देता है। इसमें पारंपरिक रिश्तों की तरह जिम्मेदारियां, जैसे भविष्य की योजना बनाना, परिवार की अपेक्षाएं या पार्टनर की भावनात्मक ज़रूरतों का ध्यान रखना शामिल नहीं होती। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपने करियर, शौक या व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहते हैं। उदाहरण: एक व्यक्ति जो एक फ्रीलांस प्रोफेशनल है और एक महानगर में रहता है, अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास किसी गंभीर रिश्ते के लिए समय नहीं है। वह अपने एक करीबी दोस्त के साथ एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप में प्रवेश करता है। दोनों महीने में 1-2 बार मिलते हैं, कॉफ़ी शॉप में समय बिताते हैं और शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेते हैं। यह व्यक्ति इस रिश्ते को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वह अपने प्रोजेक्ट्स और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान दे सकता है, बिना किसी रिश्ते की जटिलताओं में उलझे। उसका दोस्त भी एक व्यस्त प्रोफेशनल है और अपनी स्वतंत्रता को महत्व देता है। दोनों के लिए यह रिश्ता एकदम सही है क्योंकि इसमें कोई दबाव नहीं है। 2. शारीरिक ज़रूरतों की पूर्ति। शारीरिक अंतरंगता इंसान की स्वाभाविक ज़रूरत है। एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप इस ज़रूरत को पूरा करने का एक सुरक्षित और सहमति आधारित तरीका प्रदान करता है, बिना किसी भावनात्मक जटिलताओं के। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो लंबे समय तक सिंगल रहना चाहते हैं या जो हाल ही में किसी गंभीर रिश्ते से बाहर आए हैं। उदाहरण: एक युवा प्रोफेशनल जो हाल ही में अपने लंबे रिश्ते से बाहर आया है, अभी किसी नए गंभीर रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। उसे शारीरिक अंतरंगता की कमी महसूस होती है, लेकिन वह भावनात्मक रूप से उलझना नहीं चाहता। वह अपने एक पुराने दोस्त के साथ एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप शुरू करता है। दोनों स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि यह रिश्ता सिर्फ शारीरिक और दोस्ती तक सीमित रहेगा। वे समय समय पर मिलते हैं और यह व्यवस्था इस व्यक्ति को अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करती है, साथ ही उसकी शारीरिक ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। 3. भावनात्मक बंधन से बचाव। पारंपरिक रिश्तों में भावनात्मक उलझनें जैसे जलन, असुरक्षा या भविष्य की चिंता आम हैं। एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप में दोनों पक्ष शुरू से ही यह तय कर लेते हैं कि रिश्ता सिर्फ दोस्ती और शारीरिक संबंधों तक सीमित रहेगा, जिससे भावनात्मक जटिलताएं कम होती हैं। उदाहरण: दो लोग जो एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी की प्राथमिकताएं अलग हैं। एक व्यक्ति को जल्द ही विदेश में पढ़ाई के लिए जाना है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है। वे एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप में प्रवेश करते हैं, जिसमें वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, लेकिन भविष्य की किसी भी योजना से बचते हैं। इससे दोनों को यह फायदा होता है कि उन्हें रिश्ते की जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ता। 4. नियंत्रण की भावना। एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप में आप अपनी भावनाओं और ज़िंदगी पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। आप अपने पार्टनर की भावनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होते, जिससे आपको अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देने की आज़ादी मिलती है। उदाहरण: एक व्यक्ति जिसने अपने पिछले रिश्ते में बहुत भावनात्मक उलझनें झेली थीं, अब किसी भी तरह के गंभीर रिश्ते से बचना चाहता है। वह अपने एक करीबी दोस्त के साथ एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप में है। दोनों ने स्पष्ट रूप से तय किया है कि वे सिर्फ दोस्ती और शारीरिक संबंधों पर ध्यान देंगे।
यह व्यक्ति इस रिश्ते को इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी के हर पहलू पर नियंत्रण रखने का एहसास होता है। 5. जोखिम भरे अनुभवों का रोमांच। FWB रिलेशनशिप में एक तरह का रोमांच होता है क्योंकि यह सामाजिक मानदंडों से हटकर है। यह आपको एक विद्रोही और स्वतंत्र होने का एहसास देता है। उदाहरण, एक युवा ट्रैवलर जिसे नई चीजें आजमाने का शौक है अपने एक दोस्त के साथ FWB रिलेशनशिप में है। दोनों को यह रिश्ता इसलिए पसंद है क्योंकि यह उन्हें सामाजिक नियमों से मुक्त होने का एहसास देता है। वे साथ में ट्रिप्स पर जाते हैं, नए अनुभव साझा करते हैं और शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेते हैं बिना किसी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के। 6. भावनात्मक दूरी की शक्ति। अगर आप किसी रिश्ते में टूटने या चोटिल होने से डरते हैं तो FWB रिलेशनशिप आपको भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखता है। आप अपने दिल को बंद रख सकते हैं और सिर्फ मौजूदा पल का आनंद ले सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में टूटने या चोटिल होने से डरते हैं तो FWB रिलेशनशिप आपको भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखता है। आप अपने दिल को बंद रख सकते हैं और सिर्फ मौजूदा पल का आनंद ले सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसे अपने पिछले रिश्ते में बहुत भावनात्मक चोट पहुंची थी अब किसी भी गंभीर रिश्ते से बचना चाहता है। वह अपने एक दोस्त के साथ FWB रिलेशनशिप में है। दोनों एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को यह पसंद है कि उसे अपनी भावनाओं को दबाने या किसी और की भावनाओं की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। FWB रिलेशनशिप में शामिल होने के तरीके। किसी को FWB रिलेशनशिप में लाने के लिए सबसे ज़रूरी है ईमानदारी, पारदर्शिता और आपसी सहमति। यहाँ कुछ विस्तृत तरीके और ट्रिक्स दिए गए हैं जिन्हें सामान्य उदाहरणों के साथ समझाया गया है। 8. आत्मविश्वास दिखाएं। आत्मविश्वास आकर्षक होता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज, बातचीत और व्यवहार में कॉन्फिडेंस रखें। यह न केवल आपको आकर्षक बनाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि आप अपनी ज़रूरतों और सीमाओं को लेकर स्पष्ट हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक पार्टी में हैं और वहाँ किसी से बात शुरू होती है। आप मज़ेदार और हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं, वैसे मुझे लगता है तुम्हारी एनर्जी इस पार्टी को और मज़ेदार बना रही है। आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली और आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए। सीधे खड़े रहें, आंखों में आंखें डालकर बात करें और हल्का सा मुस्कुराएं। यह आपके साथ बातचीत को सहज और आकर्षक बनाएगा। 2. सहमति और स्पष्टता। शुरू से ही स्पष्ट करें कि आप एक गैर प्रतिबद्ध रिश्ते की तलाश में हैं। यह पारदर्शिता किसी भी गलतफहमी को रोकती है और रिश्ते को स्वस्थ रखती है। उदाहरण, आप अपने एक दोस्त के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं। बातचीत के दौरान आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं और अभी किसी गंभीर रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हम एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी जटिलता के। तुम्हारा क्या ख्याल है? यह स्पष्टता सामने वाले को यह समझने में मदद करती है कि आप क्या चाहते हैं और वह अपनी सहमति या असहमति स्पष्ट कर सकता है। 3. उनकी ज़रूरतों को समझें। हर व्यक्ति की अपनी प्राथमिकताएं और ज़रूरतें होती हैं। कुछ को सिर्फ मस्ती चाहिए होती है, कुछ को हल्का फुल्का भावनात्मक सपोर्ट। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनकी प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश करें। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने एक पुराने दोस्त के साथ समय बिता रहे हैं। बातचीत में वह बताता है कि वह अपने करियर पर फोकस करना चाहता है और अभी किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता। आप कह सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि तुम इतने फोकस्ड हो। अगर तुम्हें लगे कि हम साथ में कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं बिना किसी प्रेशर के, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह दिखाता है कि आप उसकी ज़रूरतों को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। 4. गैर निर्णयात्मक रवैया। लोग उन व्यक्तियों के साथ सहज महसूस करते हैं जो उनकी पसंद और जीवन शैली को बिना जज किए स्वीकार करते हैं। यह उन्हें आपके साथ खुलने में मदद करता है। उदाहरण, अगर आपका दोस्त अपनी स्वतंत्रता और सक्रिय सामाजिक जिंदगी की बात करता है तो आप कह सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि तुम अपनी जिंदगी को इतने मज़े से जीते हो। यह वाकई प्रेरणादायक है। यह गैर निर्णयात्मक रवैया आपके दोस्त को आपके साथ सहज महसूस कराता है। 5. आकर्षण बनाएं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे मज़ेदार बातचीत, हल्का फुल्का फ्लर्ट और उनकी तारीफ करना उन्हें आपके करीब ला सकता है, लेकिन इसे ज़्यादा न करें ताकि यह बनावटी न लगे। उदाहरण, आप अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जाते हैं। मूवी के बाद आप हल्के फुल्के अंदाज में कह सकते हैं, वैसे तुम आज बहुत कूल लग रहे हो। क्या तुम हमेशा इतने स्टाइलिश रहते हो या आज मेरा लकी डे है? यह तारीफ और फ्लर्ट सामने वाले को आपके साथ सहज और आकर्षित महसूस कराएगा। FWB रिलेशनशिप की चुनौतियाँ। हालांकि FWB रिलेशनशिप के कई फायदे हैं, लेकिन यह पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं है। यहाँ कुछ संभावित चुनौतियाँ हैं जिन्हें सामान्य उदाहरणों के साथ समझा जा सकता है। 1. भावनात्मक उलझनें। हालांकि FWB रिलेशनशिप का आधार भावनात्मक दूरी बनाए रखना है, लेकिन कई बार एक पक्ष को दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो सकती हैं, जिससे रिश्ता जटिल हो सकता है। उदाहरण, 2 लोग FWB रिलेशनशिप में हैं। शुरू में दोनों सहमत थे कि यह रिश्ता सिर्फ शारीरिक और दोस्ती तक सीमित रहेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद एक व्यक्ति को दूसरे के लिए भावनाएं विकसित होने लगती हैं।
वह चाहता है कि रिश्ता गंभीर दिशा में बढ़े, लेकिन दूसरा व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं है। इससे दोनों के बीच तनाव पैदा होता है और उनकी दोस्ती प्रभावित होती है। 2. गलतफहमियां। अगर शुरू में नियम और सीमाएं स्पष्ट नहीं की जाती तो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। एक पक्ष को लग सकता है कि रिश्ता गंभीर हो रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे हल्का फुल्का ही रखना चाहता है। उदाहरण, दो लोग FWB रिलेशनशिप में हैं। एक व्यक्ति को लगता है कि दूसरा व्यक्ति सिर्फ उसके साथ समय बिताता है, जिससे उसे लगने लगता है कि शायद दूसरा व्यक्ति उससे प्यार करने लगा है। लेकिन जब वह इस बारे में बात करता है तो दूसरा व्यक्ति स्पष्ट करता है कि वह सिर्फ FWB रिलेशनशिप चाहता है। इस गलतफहमी की वजह से पहले व्यक्ति को ठेस पहुंचती है। 3. सामाजिक दबाव। भारतीय समाज में FWB रिलेशनशिप को अभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता। दोस्तों, परिवार या समाज के दबाव से इस तरह के रिश्ते को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण, एक व्यक्ति FWB रिलेशनशिप में है। जब उसके दोस्तों को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वे उसे जज करने लगते हैं और कहते हैं कि यह अनैतिक है। इससे वह व्यक्ति अपनी पसंद पर सवाल उठाने लगता है और इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला करता है। FWB रिलेशनशिप को स्वस्थ रखने के लिए टिप्स। FWB रिलेशनशिप को स्वस्थ और सफल बनाने के लिए कुछ नियम और सीमाएं जरूरी हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जिन्हें सामान्य उदाहरणों के साथ समझा जा सकता है। 8. स्पष्ट संवाद। रिश्ते की शुरुआत में ही नियम और अपेक्षाएं स्पष्ट कर लें। दोनों पक्षों को यह समझना चाहिए कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती और शारीरिक संबंधों तक सीमित है। उदाहरण, दो लोग FWB रिलेशनशिप शुरू करने से पहले एक लंबी बातचीत करते हैं। वे तय करते हैं कि वे सप्ताह में एक बार मिलेंगे, एक दूसरे की निजी जिंदगी में दखल नहीं देंगे और अगर किसी को भावनाएं विकसित होने लगें तो वे तुरंत इस बारे में बात करेंगे। यह स्पष्टता उनके रिश्ते को स्वस्थ रखती है। 2. सीमाएं निर्धारित करें। रिश्ते की सीमाएं तय करना जरूरी है, जैसे कि कितनी बार मिलना है, क्या चीज़ें शेयर करनी है और क्या नहीं। उदाहरण, दो लोग सहमत हैं कि वे एक दूसरे के परिवार या निजी मामलों में शामिल नहीं होंगे। वे सिर्फ कॉफ़ी डेट्स, मूवी नाइट्स और शारीरिक अंतरंगता तक रिश्ते को सीमित रखते हैं। इससे दोनों की निजी जिंदगी प्रभावित नहीं होती। 3. भावनाओं की जांच। समय समय पर अपनी और अपने पार्टनर की भावनाओं की जांच करें। अगर किसी को लगता है कि वे भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं तो इस बारे में खुलकर बात करें। उदाहरण, दो लोग हर महीने अपने रिश्ते की स्थिति पर बात करते हैं। एक बार एक व्यक्ति को लगता है कि वह अपने पार्टनर के लिए भावनाएं विकसित कर रहा है। वह यह बात शेयर करता है और दोनों आपसी सहमति से रिश्ते को खत्म करने का फैसला करते हैं ताकि उनकी दोस्ती बनी रहे। 4. सुरक्षित अंतरंगता। शारीरिक संबंधों में सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कंडोम का उपयोग, नियमित स्वास्थ्य जांच और आपसी सहमति इस रिश्ते को सुरक्षित बनाते हैं। उदाहरण, दो लोग FWB रिलेशनशिप में हैं। दोनों ने तय किया है कि वे हमेशा सुरक्षित शारीरिक संबंध बनाएंगे और हर 3 महीने में स्वास्थ्य जांच कराएंगे। इससे दोनों को मानसिक शांति मिलती है। निष्कर्ष, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रिलेशनशिप आधुनिक युग का एक लचीला और स्वतंत्रता प्रधान रिश्ता है जो उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। इसके फायदे, जैसे स्वतंत्रता, शारीरिक जरूरतों की पूर्ति और भावनात्मक जटिलताओं से बचाव, इसे आकर्षक बनाते हैं। हालांकि इसे स्वस्थ और सफल बनाने के लिए स्पष्ट संवाद, आपसी सहमति और सीमाओं का सम्मान जरूरी है। अगर सही तरीके से निभाया जाए तो FWB रिलेशनशिप एक मज़ेदार और संतुष्टिदायक अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके जोखिमों जैसे भावनात्मक उलझनें और सामाजिक दबाव को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस रिलेशनशिप में प्रवेश करने से पहले दोनों पक्षों को अपनी अपेक्षाओं और सीमाओं को स्पष्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं लेकिन साथ ही सामाजिक और शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं तो FWB रिलेशनशिप आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन इसे शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप और आपका पार्टनर एक ही पेज पर हैं। ईमानदारी, सम्मान और स्पष्टता इस रिश्ते की नींव है। दोस्तों, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताएं। जिस टॉपिक पर कमेंट ज़्यादा होंगे उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएंगे।